खेल मंत्री रेखा आर्य ने बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल परेड ग्राउंड में आज उत्तराखंड सचिवालय बैडमिंटन क्लब द्वारा आयोजित वार्षिक बैडमिंटन प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे समस्त खिलाड़ियों को शुभकामनाएं प्रेषित की। रेखा आर्य ने कहा कि अगर तन मन को स्वस्थ रखना है तो खेल जरूरी है। खेल से संपूर्ण शरीर फिट रहता है और मन शांत रहता है। साथ ही उन्होंने सचिवालय के अधिकारियों को कहा कि खेल को बढ़ावा देने के लिए फाइलें चलनी नहीं, दौड़नी चाहिए। देखिए, आज उत्तराखंड सचिवालय के द्वारा जो है एक टूर्नामेंट जो कि बैडमिंटन को लेकर आज यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें हमारे उत्तराखंड सचिवालय के लगभग 150 प्रतिभागियों ने जो सचिवालय में लगातार काम करते हैं, बहुत स्ट्रेस के बीच में काम करते हैं, आज थोड़ा सा जो है खेल के प्रति जो उनका रुझान है तो उन्होंने बैडमिंटन से शुरुआत करी है। तो आज उस प्रतियोगिता का शुभारंभ करने का मौका मिला है और इस बात की बेहद खुशी है कि प्रतियोगिता में महिला प्रतिभागियों की संख्या भी अच्छी है, पुरुष प्रतिभागियों की संख्या भी अच्छी है और निश्चित रूप से ये एक फिट रहने की एक मुहिम भी है और निश्चित रूप से खेल खेल में योगा की भी एक मुहिम है जिसमें एक बड़ा संदेश जाता है। निश्चित रूप से जब ये तन से मन से अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे तो सरकार द्वारा जो जिम्मेदारियां इनको मिली है, जो अपनी ड्यूटीज़ हैं उसको बेहतर कर पाएंगे। तो एक बहुत अच्छी प्रतियोगिता आज यहाँ पर आहूत हुई है जिसका शुभारंभ किया है। उम्मीद है कि ये प्रतियोगिता इस प्रकार की हमेशा होती रहे। उत्तराखंड को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक अभियान शुरू किया है। राजधानी देहरादून में इस अभियान की शुरुआत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने इसका शुभारंभ किया है। इस मौके पर तंबाकू मुक्त करने के लिए लोगों को शपथ दिलाई गई है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड को तंबाकू मुक्त करने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है, जिसमें 10 मई से लेकर 20 मई तक राज्य के हर जिले में छोटे छोटे कार्यक्रम कर लोगों को जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें तंबाकू छोड़ने के लिए शपथ दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 30 मई को विश्व तंबाकू दिवस पर एक बड़ा कार्यक्रम कर बड़ी संख्या में लोगों को तंबाकू छोड़ने की शपथ दिलाई जाएगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मुख्य रूप में उपस्थित रहेंगे। जो आंकड़े हैं कि पूरे भारतवर्ष में लगभग 28% लोग तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट का सेवन करते हैं। उत्तर प्रदेश में ये आंकड़े लगभग 35% और हमारे राज्य में ये आंकड़े लगभग 26% हैं। तो जब ये आंकड़े हमने देखा तो मुझे लगा कि एक बड़ा अभियान इस पे लेना चाहिए और हम लोग 1 महीने का ये एडवांस में कार्यक्रम चलाने वाले हैं और पूरे प्रदेश में हम 115 स्थानों पे सम्मेलन और गोष्ठियाँ करने वाले हैं। फिर हर गांव तंबाकू मुक्त कैसा हो, हर विद्यालय को तंबाकू मुक्त कैसे करवाया जाए। 31 तारीख को विश्व तंबाकू दिवस आता है, उस दिन हम 5 लाख लोगों से शपथ इस पे लिया। गूंज संस्था की अध्यक्ष सोनिया आनंद स्थानीय निवासियों के साथ एक बार फिर नगर निगम पहुंची और नगर निगम के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सोनिया आनंद ने देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा से इंसाफ की मांग की। उन्होंने कहा कि देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा के निर्देश पर पार्क में हुए सौंदर्यीकरण पर अतिक्रमण का चाबुक चलाया गया है। उन्होंने इसे बदले की कार्रवाई बताया है। सोनिया आनंद ने कहा कि वो नगर निगम में इंसाफ की मांग के लिए आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि अतिक्रमण के नाम पर नगर निगम की टीम ने गौतम बुद्ध की प्रतिमा को भी तहस नहस कर दिया है। चल रहा है, भाजपा जो है आम आदमी की आवाज को दबा रही है और खासकर भाजपा ने जो है सारी संस्थाओं को खत्म करने की ठान रखी है। सिर्फ एक तरफा जो है भूमाफियाओं को जो है हमारे सारे लोग जो है भूमि का, आप गली मोहल्ले में जाइए, आप तो मीडिया में घूमते हैं, हर गली मोहल्ले में इस आवाज को मैं बहुत दूर तक लेके जाऊंगी। ये मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस आवाज को मीडिया भी उठाए क्योंकि हर जगह जमीन की खरीद फरोख्त की जा रही है। क्यों भाई? सरकारी जमीनों को आप पत्ते बैठते हैं और सरकारी जमीनों को आप जो है खुद करने में लगे हुए हैं। मैं दबने वाली नहीं हूँ और मीडिया के माध्यम से बोलना चाहती हूँ, सोनिया आनंद की आवाज को कोई नहीं दबा सकता। मैं हर चीज को चैलेंज करूंगी, मैं कोर्ट भी जाऊंगी और मुझे जवाब चाहिए, स्पष्टीकरण चाहिए कि नगर निगम की कितनी लैंड्स कहाँ है। ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर तुषार कोहली ने 102 वर्षीय महिला का हिप बोन का बाइपोलर रिप्लेसमेंट की सफल सर्जरी को अंजाम दिया है। इससे भी बड़ी बात है कि महिला के ऑपरेशन को उन्होंने मात्र 21 मिनट में अंजाम दिया है। अब वृद्धा स्वस्थ होकर वॉकर के सहारे चलने लगी है। आपको बता दें कि कोलागढ़ रोड निवासी बिप्ता देवी की कुछ दिनों पूर्व बाथरूम में गिरने से कूल्हे की हड्डी टूट गई थी, जिस कारण वो चल नहीं पा रही थी। माता जी एक्चुअली 102 से 105 साल के बीच में है और कूल्हे की हड्डी टूटी थी। इस एज में सर्जरी करना सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ ये होती है कि हमें सर्जिकल टाइम और ब्लड लॉस रिड्यूस करना है। कूल्हे की जो रिप्लेसमेंट की सर्जरी होती है वो ऐसी सर्जरी होती है जिसमें होने को ब्लड लॉस काफ़ी ज़्यादा हो सकता है
और वो रिस्की हो सकता है स्पेशली इस एज में, जबकि खून ही इतना कम होता है शरीर में कि हमारे पास रिजर्व वॉल्यूम ही बहुत कम होता है। तो हमने जो सर्जरी प्लान करी थी, थैंक्स टू आवर एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर प्रभाकर भोकंडी, हमने मिनिमम ड्यूरेशन वी हार्डली टुक आई थिंक 20 मिनट्स फॉर दी सर्जरी एंड वी डिड एन अनसीमेंटेड बाइपोलर रिप्लेसमेंट बोला जाता है, जिसमें इनकी कूल्हे की जो बॉल है वो और स्टेम है वो हमने बदल दिया है एंड मिनिमम ब्लड लॉस, हार्डली देयर वाज 100 ml ब्लड लॉस इसमें, और ताकि मिनिमम टाइम फ्रेम में सर्जरी करी जाए, इन्फेक्शन का रिस्क मिनिमम रखा जाए। हमारी जो ओटी है दैट इज़ प्रिपेयर्ड, दैट इज़ अ मॉड्यूलर लैमिनर एयरफ्लो ओटी, एक ऐसी ओटी होती है जिसमें सबसे लेटेस्ट फिल्टर्स लगे होते हैं कि इन्फेक्शन का रिस्क ना के बराबर होता है। ऐसे ओटी में, ऐसे एनवायरनमेंट में हमने सर्जरी करी है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी बहुत कम रखी गई है। वी डिड इट एज फास्ट एज पॉसिबल कि माता जी को हम ब्लड लॉस मिनिमम करें और रिकवरी। मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। इसका सारा श्रेय जो है डॉक्टर तुषार कोहली को जाता है। ये सर्जरी डॉक्टर तुषार से ही ने परफॉर्म किए है। आज से 35 साल पहले हम इस सिटी में आए थे, तब से सारी लेटेस्ट सर्जरी हम करते चले आ रहे हैं। अब तुषार जिसने अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MS, DNB, MCH सब दिल्ली से किया है इसने। जितनी भी लेटेस्ट सर्जरीज हैं वो ये शहर में लेकर आया है। तो उसी कड़ी में इसका ये जो ऑपरेशन है, जो 100 साल से ऊपर वाली लेडी का ऑपरेशन, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये 24 तारीख सुबह बाथरूम में जा रही थी, बाथरूम से नहा के जब वापस आ रही थी तो पाँव स्लिप हो गया। पाँव स्लिप होने के कारण ये नीचे गिर गई। तो जब ये वापस आ रही थी तो ये अपना खिसक कर आई। बिस्तर में लिटाने के बाद फिर हम वहाँ से डॉक्टर साहब के पास गए। हमने डॉक्टर साहब को बताया कि डॉक्टर साहब क्या ऐसी कंडीशन हो गई। तो डॉक्टर साहब बोला एज क्या है? हमने कहा भाई 105 के करीब तकरीबन है। तो बोला तो बोला क्रिटिकल है, क्या हो सकता है? हमने कहा अपना अभी घर में भी लेटे रहेंगे तो ऐसे ही रहेंगे, हमें भी परेशानी होगी, इसलिए जो आप जो है जो कुछ होगा देखिए आप इनको ऑपरेशन कर दीजिए। तो डॉक्टर साहब ने जो है, हम तो उनका बड़ा शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने जो है हमारे पूरे स्टाफ का बहुत अच्छा हमारा मदद ठीक। पौड़ी जिले के पैठानी क्षेत्र में स्कूटी से अपने गांव लौट रहे दो सगे भाइयों पर आपसी रंजिश के चलते कुछ हमलावरों ने लोहे की रॉड से हमला कर दोनों भाइयों को लहूलुहान कर डाला है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक दोनों भाई जब अपनी दुकान बंद कर रात के वक्त स्कूटी से अपने गांव लौट रहे थे, तभी चलती स्कूटी पर सवार दोनों व्यक्तियों पर हमलावरों ने जानलेवा हमला कर दोनों युवकों को घायल कर डाला। इस हमले में एक भाई को जहां गंभीर चोट आई है, जिसको उपचार के लिए अब हायर सेंटर श्रीनगर बेस अस्पताल रेफर किया गया है, तो वहीं दूसरे भाई को इस घटना में मामूली चोट आई है। हमलावरों के खिलाफ थाने में नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई है। ये थाना पैठानी के अंतर्गत ग्राम बंगाली है और इसका नाम सुरेंद्र सिंह और नंदर सिंह दो भाई है, जिसमें नंदर सिंह को जो है एक दिनेश पुत्र राजेश सिंह ग्राम कैन्यूर और उसका सहभागी एक वीरेंद्र सिंह सन ऑफ खेम सिंह, दोनों ने जो है इन पे रात्रि के समय में लगभग जो है 28 तारीख को सरियों से वार किया है, जिसे नंदर सिंह के सर पे चोटें आई है, जिस संबंध में जो है थाने पे तहरीर के अनुसार मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और दोनों अभियुक्तों को जो है गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। देश विदेश में जनसेवा के लिए जाने जाने वाली संस्था हंस फाउंडेशन ने टिहरी जनपद के सीमांत गांव गंगी में सेवा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम प्राथमिक विद्यालय और हाई स्कूल के बच्चों को पुस्तकें बांटी गई, जिसके बाद हंस फाउंडेशन द्वारा स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया और ग्रामीणों को चश्मे, दवाई और छड़ी वितरित की गई। गंगी में अत्यधिक सर्दी होने के कारण ग्रामीणों को गर्म वस्त्र भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में घनसाली के प्रबुद्धजनों द्वारा कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसमें कवियों ने नशा मुक्ति, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य पर कविता पाठ किया। नशा मुक्ति समिति के अध्यक्ष केशर सिंह रावत ने कहा कि सरकार गांव-गांव घर में शराब के ठेके खोलने का काम कर रही है। सभी लोगों को शराब का विरोध करना चाहिए। हमें बहुत ही अच्छा लगा सीमांत क्षेत्र में भोले जी महाराज और माता मंगला जी की कृपा से इस सीमांत क्षेत्र में बच्चों के लिए 3 प्राथमिक विद्यालय और 1 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को करीब 150 के स्ट्रेंथ बच्चों को जो है निःशुल्क जो है उनके जो है शिक्षण सामग्री वितरित की गई, जिसमें जो है हम जो है भाई केदार बर्तवाल जी का भी धन्यवाद अदा करना चाहते हैं। उन्हीं के माध्यम से जो है इस सीमांत क्षेत्र की वो हमेशा बार बार जो है
किसी न किसी रूप में अपनी सेवाओं को प्रदान करते हैं और हम भोले जी महाराज और माता मंगला जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं ऐसे कार्यक्रमों के लिए। कवि सम्मेलन की जहाँ तक बात है तो लगभग 10-15 वर्षों से हमारा ये कार्यक्रम अनवरत रूप से चल रहा है और आकाशवाणी दूरदर्शन में लगातार ये कार्यक्रम हमारे चलते रहे हैं। देहरादून और अपने सीमांत जो गांव हैं जैसे भुत्तू, गंगी और चमियाला, अखोड़ी, ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों में अपनी संस्कृति और अपनी भाषा और साहित्य के प्रचार और प्रसार के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। साथ ही हम हिंदी साहित्य भारती से भी जुड़े हुए हैं और आज का जो ये कार्यक्रम है ये बहुत ही अभूतपूर्व कार्यक्रम है और हमें जब इस कार्यक्रम का लोगों को पता चला तो बहुत दूर दूर से हमें फोन आ रहे हैं और बधाई संदेश प्राप्त हो रहे हैं। देहरादून पुलिस को आज एक बड़ी सफलता मिली है। टर्नर रोड क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में पिस्टल दिखाकर महिला से आभूषण लूट व पटेल नगर क्षेत्र में चोरी की घटना को अंजाम देने वाला अभियुक्त को पटेल नगर पुलिस ने मात्र 1 घंटे में मौबेवाला पटेल नगर से पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस कार्यालय में एसएसपी जन्मेजय खंडूरी द्वारा बताया गया कि चोर को मात्र 1 घंटे में गिरफ्तार कर दिया गया है, जो कि एक बुजुर्ग महिला का मंगलसूत्र एवं सोने के कंगन लेकर फरार था। चोर से पूछताछ के बाद पता चला कि वो लोगों के घर में केबल ठीक करने के बहाने घुसा करता था और लोगों को डरा धमका कर चोरी की वारदात को अंजाम देता था। साथ ही जन्मेजय खंडूरी ने बताया कि आईएसबीटी इंचार्ज को इस मामले में कोई एक्शन न लेने के कारण सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही बताया गया कि चोरी करने वाला युवक पूर्व में भी पटेल नगर जेल जा चुका है। वहीं एसएसपी ने बीते दिन हुई चेन स्नैचिंग घटना वाले इलाके के 5 चौकी इंचार्ज को निर्देश दिए हैं कि अगर कोई इंचार्ज चोरी की घटना पर एक्शन नहीं करता है तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। पुलिस के द्वारा हरकत में आने के बाद जितने भी हमारे अधिकारी थे प्लस कॉर्डन ऑफ किया गया, जिसमें कि अभियुक्त को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जो अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है उससे पिस्टल भी बरामद हुआ है। जो पिस्टल की चोरी हुई थी वो आईएसबीटी चौकी में दर्ज है और इसी बाबत मेरे द्वारा जो आईएसबीटी चौकी इंचार्ज है उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जो पुलिस टीम है जिसने की त्वरित कार्रवाई करते हुए और अभियुक्त को गिरफ्तार किया है उसको मेरे द्वारा इनाम दिया गया है। इसमें रिकवरी भी 100% है। जो अभियुक्त है, अभियुक्त से पूछताछ हमारे द्वारा की गई है तो अभियुक्त से जो पूछताछ की गई है उसके द्वारा बताया गया है कि पहले वो केबल का कार्य करता था और केबल के नाम पर ही वो घरों में घुसकर चोरी करने का उसका प्लान था। तो उसकी के द्वारा उसने पहले ही एक पिस्टल चुराई थी और आज की भी घटना उसके द्वारा इसी बाबत करी गई है। यदि आप उत्तराखंड राज्य से हैं और अपनी क्षेत्र की कोई भी खबर प्रसारित करना चाहते हैं तो हमें वो खबर, उससे संबंधित वीडियो अथवा फोटो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045017701 पर भेज दीजिए। हम आपकी खबर आपके नाम के साथ अवश्य प्रसारित करेंगे। धन्यवाद।